आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जिसे आज हम उनकी फिटनेस, देशभक्ति और बैक टू बैक फिल्मों के लिए जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो अक्षय आपको इतने डिसिप्लिन दिखते हैं, 1990s के दौर में उनका इमेज बिल्कुल अलग था। उस जमाने में अक्षय कुमार को बॉलीवुड का अल्टीमेट प्ले बॉय और कैसानोवा कहा जाता था। उनका नाम इंडस्ट्री की लगभग हर टॉप एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा और उनके लव अफेयर्स की खबरों से उस दौर की फिल्म मैगजीन्स भरे रहते थे। आज के इस वीडियो में हम अक्षय कुमार की इसी पास्ट को देखेंगे कि रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े नामों के साथ उनका क्या रिश्ता था और कैसे उन्होंने इस प्ले बॉय इमेज को पीछे छोड़कर एक फैमिली मैन का अवतार अपनाया। स्टोरी शुरू होती है साल 1994 से, जब बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म आई थी, मोहरा। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसके गाने टिप टिप बरसा पानी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। इस फिल्म के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी सिजलिंग थी, ऑफ स्क्रीन उनका प्यार उतना ही गहरा होता चला गया। देखते ही देखते ये उस टाइम का सबसे फेमस कपल बन गया। दोनों ने एक मंदिर में सगाई भी कर ली थी। रवीना उस दौर में अक्षय के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने अपने करियर को ताक पे रख दिया था और उस पर ढंग से फोकस करना छोड़ दिया था, क्योंकि अक्षय चाहते थे कि शादी के बाद उनकी वाइफ फिल्मों से दूर रहे। ये प्रेम कहानी जितनी तेजी से आगे बढ़ती रही, उतनी ही तेजी से इसमें ट्विस्ट आने भी शुरू हो गए। रवीना और अक्षय का रिश्ता 3-4 साल चला, लेकिन धीरे धीरे अक्षय कुमार की फ्लर्टेशियस नेचर के चलते इस रिश्ते में दरार आने लगी। रवीना ने बाद में कई इंटरव्यूज में खुल्लम खुल्ला कहा कि अक्षय ने उन्हें बार बार धोखा दिया। उन्होंने बताया कि अक्षय हर दूसरी लड़की को सगाई की अंगूठी पहना देते थे और उन्हें लगता था कि रवीना हर बार उन्हें माफ कर देंगी। जब अक्षय के का नाम उन्हीं के दौर की बाकी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ने लगा तो रवीना का सब्र टूट गया और उन्होंने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये ब्रेकअप इतना मैसी और पब्लिक था कि अक्षय कुमार का प्ले बॉय टैग हमेशा के लिए उनके नाम के साथ चिपक गया। रवीना से ब्रेकअप के तुरंत बाद अक्षय कुमार की जिंदगी में आई शिल्पा शेट्टी। अक्षय और शिल्पा ने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में साथ काम किया था, लेकिन उनका अफेयर धड़कन फिल्म के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में आया। शिल्पा और अक्षय की जोड़ी को फैंस ने बहुत पसंद किया। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में माना था कि वो अक्षय के प्यार में पूरी तरह गिर चुकी थी और उन्हें लगता था कि उनका फ्यूचर अक्षय के साथ सिक्योर है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, शिल्पा के साथ भी वही हुआ जो रवीना के साथ हुआ था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही शिल्पा को पता चला कि अक्षय उन्हें किसी और के साथ टू टाइमिंग कर रहे हैं, यानी एक ही वक्त पर 2 लड़कियों के साथ डेटिंग करना। शिल्पा शेट्टी ने जब देखा कि अक्षय कुमार उनके पीछे उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना के करीब आ रहे हैं तो उनका दिल टूट गया। शिल्पा ने मीडिया में आकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने साफ कहा कि अक्षय कुमार ने उनका इस्तेमाल किया और जब उन्हें कोई और मिल गए तो उन्होंने उन्हें आसानी से छोड़ दिया। शिल्पा ने यह भी कहा था कि उन्हें ट्विंकल से कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि गलती अक्षय की थी जो लॉयल नहीं रह सके। साल 2000 में जब धड़कन रिलीज हुई तब ये दोनों अलग हो चुके थे। ट्विंकल खन्ना, जो कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी थी, उनके साथ अक्षय का अफेयर इंटरनेशनल खिलाड़ी के दौरान शुरू हुआ था। ट्विंकल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हेडेड और नो नॉनसेंस पर्सन थी जिन्हें हैंडल करना अक्षय के लिए आसान नहीं था, या तो ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फैमिली से आती थी, जिनमें उनके फादर राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे थे अपने टाइम के। मे बी ये रीज़न हो सकता है, बिकॉज रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, लेकिन शायद उनके पास वो फैमिली बैकिंग नहीं था जो ट्विंकल खन्ना के पास था। एंड शायद इसी वजह से उन्होंने 2001 में शादी करने का फैसला किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि साल 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी करने के बाद अक्षय कुमार की लाइफ से कंट्रोवर्सी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। शादी के 2 साल बाद ही साल 2003 में बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में एक ऐसी खबर उड़ी जिसने अक्षय की नई शादी को हिलाकर रख दिया। ये वक्त था जब इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी प्रियंका चोपड़ा की। अक्षय और प्रियंका ने फिल्म अंदाज में साथ में काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि दोनों ने बैक टू बैक फिल्मों को साइन करने लगे, जैसे एतराज़, मुझसे शादी करोगी और वक्त। गॉसिप मैगजीन में ये दावा किया जाता था कि अक्षय कुमार एक बार फिर अपने पुराने रास्ते पर लौट आए हैं और उनका प्रियंका के साथ एक सीरियस अफेयर चल रहा है। ये अफवाहें जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो बात ट्विंकल खन्ना तक पहुंची। ट्विंकल ने इस बार बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। इंडस्ट्री के पुराने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के मुताबिक इस अफेयर की खबरों की वजह से
अक्षय और ट्विंकल के घर में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था और बात इतनी बढ़ गई थी कि ट्विंकल ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था और अपने बेटे के साथ वहाँ से जाने का फैसला भी ले लिया था। ट्विंकल ने अक्षय को एक क्लियर और आखिरी अल्टीमेटम दिया, अगर उन्हें अपना परिवार बचाना है तो वो प्रियंका चोपड़ा के साथ फिर कभी स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। इस पर्सनल क्राइसिस का असर अक्षय के करियर पर भी दिखा। उन्होंने साल 2005 की फिल्म बरसात साइन की थी और उसके लिए प्रियंका चोपड़ा के साथ एक गाना भी शूट कर लिया था, लेकिन उन्होंने अचानक से उस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया था। प्रियंका चोपड़ा के बाद साल 2007 से 8 के दौर में अक्षय कुमार का नाम कटरीना कैफ के साथ भी जोड़ा गया, क्योंकि नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग जैसी ब्लॉकबस्टर के दौरान उनकी जोड़ी सुपरस्टार एंड सुपर हिट हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनकी दोस्ती से बढ़कर थी, लेकिन ये रूमर्स कभी उतने स्ट्रांग नहीं हुए जितने प्रियंका वाले हुए। अक्षय ने समझदारी दिखाई या डर से ये सब किया, बट प्रियंका मीडिया और को स्टार से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपकी अदालत जैसे बड़े शोज पर आकर साफ किया कि उनके और प्रियंका के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन परिवार उनकी प्रायोरिटी है। इस बड़े झटके के बाद ही अक्षय कुमार ने खुद को पूरी तरह बदला और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे डिसिप्लिन्ड और नो कंट्रोवर्सी फैमिली मैन बनने के हिसाब से अपना पीआर किया और अपनी इमेज को साफ सुथरा करने की कोशिश की। जो प्ले बॉय कभी एक एक्ट्रेस से दूसरी एक्ट्रेस पर जंप करता था, वो अचानक से एक प्रोटेक्टिव पति और बाद में एक डॉटिंग फादर बन गया। आज सालों बाद रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने अक्षय को माफ भी कर दिया है। कुछ साल पहले एक रियलिटी शो पर जब रवीना और शिल्पा मिले तो दोनों ने मजाक में अक्षय को अपनी कॉमन मिस्टेक तक कह दिया था, जो दिखाता है कि अब पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं और ये सब अब इस सारी चीज़ों को फन में ही लेते हैं। अक्षय ने अपने करियर को भी ट्रांसफॉर्म किया और आज वो अपने डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठने और देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इवन रवीना टंडन तो उनके साथ वेलकम टू द जंगल में भी काम कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी की, लव लाइफ की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।